वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनवीन और आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग में पंक्चुएशंस की। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पंक्चुएशंस हैं, सेमीकोलन, फुल स्टॉप। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सेमीकोलन, कोमा, वो ये सारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, वो इन्हें स्किप जाते हैं। और अगर आप इनकी यूसेज अच्छे से समझ लो कि ये कैसे यूज होते हैं, तो आप गारंटी के 0.5 बैंड्स आपके इजीली इंक्रीज हो सकते हैं राइटिंग में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं, लाइक 4 बार कर ली आइल्स, 5 बार कर ली, राइटिंग में 6 से आई जा रहे हैं या 6.5 से अबव आ ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए आई गेस ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो पंक्चुएशंस की हम बात करने वाले हैं, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप या पीरियड भी इसे कहते हैं, कॉमा, कॉलन, हाइफन, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज क्लियरली कि यहाँ कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और इन्हें हम करेक्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको पता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन वहाँ पे लगता है यहाँ पे एक पॉज हो। फुल स्टॉप, सेमी कॉलन और कॉमा, तीनों का यही काम है। पंक्चुएशंस कहाँ पे आती है? जहाँ पे आप बोल रहे हो और आप बोलने पे कहीं पॉज लो, वहां पे ये लगते हैं। कैसे? आपको पता है, जब आपने पूरी बात खत्म कर ली, आपका सेंटेंस खत्म हो गया, तो उसके एंड पे आना है फुल स्टॉप या पीरियड, हम इसे कहते हैं। अब अगर आपने बीच में थोड़ा सा पॉज लेना है, कोई बात कर रहे हो, कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा पॉज लिया, फिर आगे बात की, तो वहां पे लगता है कॉमा। और अगर आप पॉज ले रहे हो जो कि कॉमा से थोड़ा ज्यादा है पर फुल स्टॉप से थोड़ा कम, तो वहां पे आएगा सेमीकोलन। कंफ्यूज हो रहे हो? चलो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, हाउ एवर आई वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। तो यहाँ पे बात समझो। पहले मैंने एक लाइन कही है, माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे पॉज आना है क्योंकि मैंने एक बात अपनी खत्म कर ली है। तो पर ये इतना भी नहीं है कि, पर मेरी पूरी बात भी कहाँ खत्म हुई है, राइट? तो इस सिचुएशन में मैं ले सकती हूँ अपना सेमी कॉलन, राइट? हाउ एवर, कॉमा, आई वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। अब हाउ के बाद में थोड़ा छोटा पॉज आ रहा है, आप अगर ध्यान से सुनो तो, माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, पॉज, हाउएवर आई वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। अब डॉक्टर पे थोड़ा लंबा पॉज आया, हाउएवर के बाद थोड़ा कम था, और टीचर के बाद सेंटेंस ही खत्म हो गया, राइट? तो इसलिए पहले हमने सेमीकोलन लगाया, फिर हाउएवर के बाद आता है कॉमा और एंड में आता है पीरियड, राइट? अब इसमें ये ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर भी हम हाउएवर और देयरफॉर लगता है ना, मैं यहाँ लिखूँ हाउ एवर और देयरफॉर, ये हमेशा ही सेंटेंस के बीच में आते हैं, राइट? और जहां पर भी आप हाउएवर और देयरफॉर लगाओ, आप हमेशा हाउएवर से पहले, आपको पता है, आप सेमीकोलन लगा सकते हो और यहाँ पे ये खत्म होगा, उसके बाद में कॉमा आ जाना है। सेम इज विद देयरफॉर। इसके भी आप सेमीकोलन लगा के उसके बाद में अगर देयरफॉर लिखते हो, उसके बाद में आएगा कॉमा। ये एक रूल है और किसी के साथ नहीं, पर ये जो दो कनेक्टर्स हैं, हाउएवर एंड देयरफॉर, इनके साथ हमेशा सेमीकोलन के बाद में जाते हैं और बाद में आप इनके बाद कॉमा लगाते हो। अब देखो, अगर आपको सेमीकोलन की यूसेज पता नहीं होती, तो आप जब ये सेंटेंस लिखते, माय मदर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, आप यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देते, राइट? हाउएवर, कॉमा, आई वांट्स टू बी अ टीचर। तो इससे आपका जो राइटिंग का इंप्रेशन है वो इम्प्रूव होता है। इससे यही कारण है कि आपका बैंड इंक्रीज होगा, राइट? अब देखते हैं कॉलन। कॉलन कहाँ पे आता है? जब आपने कोई चीज है, मान लो आपके पास कोई लिस्ट है, उसमें आप बड़े सारी चीजें गिनानी है, आपके पास एक चीज नहीं है, काफी सारी है, तो वो हम कॉलन डाल के उसके बाद में उन्हें लिस्ट कर सकते हैं इन अ वे, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सम बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फेमस स्पोर्ट पर्सन, और उसके कई सारे बेनिफिट्स मैंने बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया है, अगर आप देखो तो। अब कॉलन है और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ, फिजिकल फिटनेस, पॉज आया, कॉमा लगाया, स्ट्रॉन्ग माइंड, पॉज है, कॉमा, फेम एंड मनी। अब फेम के बाद में भी थोड़ा पॉज है, फिर मनी लिस्ट लगा रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक कॉमा आया। ये देख लो, आप एंड के साथ कॉमा क्यों लगा? क्योंकि कॉमा वहां पे लगाना होता है हमने, यहाँ पर भी सेंटेंस में थोड़ा पॉज आता है। सम बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फेमस स्पोर्ट पर्सन, फिजिकल फिटनेस, पॉज, कॉमा, स्ट्रॉन्ग माइंड, फेम एंड मनी।
जहाँ पर भी पॉज आया वहाँ पे हमने कॉमा लगाया, और क्योंकि मैंने कितनी सारी चीजें लिस्ट की तो इससे पहले मैं कॉलन लगा सकती हूँ। तो ये है कॉलन। लेट्स से अगर इसकी मैं कोई और एग्जांपल दूँ, I was going for shopping, so my mother wanted me to buy something. They were उसके बाद में कॉलन लगा सकती हूँ मैं। कॉलन के बाद में मैं लिखूंगी they were कुछ भी लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज। तो वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, वो हम कॉलन के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद में है हमारे पास एक पंक्चुएशन हाइफन। हाइफन कहाँ पे लगता है अब, राइट? आई लाइक चॉकलेट फिल्ड कैंडीज। अब यहाँ अगर ये सेंटेंस को आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे कैंडीज क्या है? कैंडीज एक नाउन है, राइट? कैंडीज नाउन होगा। कोई भी नाउन, उससे पहले जो चीज लगती है जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी पता चलती है कैंडीज की। अब जो कैंडीज क्या है? चॉकलेट फिल्ड है, राइट? तो जो चीज नाउन के पहले लगती है और उस नाउन की प्रॉपर्टी बताती है उसे हम कहते हैं एडवर्ब, राइट? एडवर्ब फ्रेज। अब ये जो है, सॉरी, चॉकलेट फिल्ड जो है ये है एडवर्ब फ्रेज, और कैंडीज जो है ये हो गया नाउन, ठीक है? आपको अब जब भी नाउन के आगे कोई एडवर्ब फ्रेज लगी हो और उस तो उसमें हम हाइफन डालते हैं। अगर मैं कहती आई लाइक चॉकलेट फिल्ड कैंडीज, अगर मैं ये ऐसे कहती आई लाइक द कैंडीज विच आर चॉकलेट फिल्ड, तो वहां पे हाइफन नहीं आता, राइट? अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ही इज अ 3 year old बॉय। अब बॉय क्या है? नाउन है। तो बॉय के आगे पहले उसकी प्रॉपर्टी लगी एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? 3 year old। तो हमने इसमें हाइफन लगाए हैं, थ्री उसके बाद हाइफन, ईयर उसके बाद में हाइफन, और देन ओल्ड, राइट? तो ये हाइफन की यूसेज है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइफन कहाँ पे लगता है, कॉलन कहाँ पे लगता है, कॉमा, फुल स्टॉप और सेमी कॉलन कैसे कैसे हमने लगाने थे। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनके आप यूसेज समझ के उन्हें सही से अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल करो, तो आई गारंटी कि आपके 0.5 के साथ बैंड स्कोर इम्प्रूव हो सकती है राइटिंग में। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। सो विश यू गाइस गुड लक विद योर आइल्स एग्जाम। और अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है हेल्पफुल कंटेंट है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो, कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।